हेलो फ्रेंड, आज हम नाइन्थ क्लास के हिस्ट्री चैप्टर का 5वां चैप्टर लेकर आए हैं। एनसीईआरटी क्लास का 5वां चैप्टर है हिस्ट्री का। देखेंगे। चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व के चरवाहे। चैप्टर का नाम है आधुनिक विश्व के चरवाहे। ठीक है, चलिए देखेंगे, समझेंगे। इसमें पहले है कि बुग्याल। बुग्याल तो बुग्याल क्या होता है? घास का मैदान को बुग्याल कहा जाता है। कौन से घास के मैदान? जो ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट जो ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित होता है, उसे बुग्याल कहा जाता है। एक चारागाह होता है, घास का मैदान चारागाह ही होता है। और जाड़े में यहाँ पे बर्फ़ ढक जाता है, तो बुग्याल किसको कहा जाता है? समझ गए? जो ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फीट से भी ऊंचाई पर, ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित होता है, उसे बुग्याल कहा जाता है। मतलब ये घास का एक मैदान है। और वही भावर क्या होता है? जो नीचे के क्षेत्र में जो घास का मैदान होता है, नीचे वाले इलाके में जो घास का मैदान बोलिए, जंगल बोलिए या तो उसको भावर बोला जाता है। जैसे गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में, गढ़वाल जगह है, गढ़वाल और कुमायूं पहाड़ी इलाका है, उसमें के इलाके में पहाड़ के निचले हिस्से के आसपास जो सूखे जंगल पाया जाता है या शुष्क या जंगल का इलाका, उसको भावर बोला जाता है निचले इलाकों में। बुग्याल बच्चे बता ही दिए। बुग्याल क्या है? ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास का मैदान। जो ऊंचे पहाड़ पे रहेगा उसको बुग्याल कहा जाएगा। जो नीचे है शुष्क और सूखे जंगल, उसको भावर कहा जाता है। महाराष्ट्र का जो है चरवाहा का क्या नाम है? इसे पूछता है एग्जाम में। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा है। ठीक है, तो चलिए नोट्स में देख लेते हैं। बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फुट से भी ज़्यादा स्थित विशाल प्राकृतिक चारागाह होते हैं। जाड़े में ये क्या होते हैं? ढके रहते हैं। ठीक है, अब भावर देखेंगे। भावर बताएं, गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में, गढ़वाल और कुमायूं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला शुष्क एवं सूखे जंगल को क्या कहा जाता है? भावर पूछा जाता है। सही, ये सब भी है, याद करने वाला है। बुग्याल कहाँ का है चरवाहा? तो बुग्याल चरवाहा ने, बुग्याल जो है घास का मैदान कहाँ का होता है? ऊंचे पहाड़ों पर। पहले ही बता चुके हैं, ऊंचे पहाड़ों पर जो स्थित घास का मैदान क्या कहते हैं? बुग्याल। तो ये आपको स्टेटमेंट बना डाल सकता है कि बुग्याल किससे संबंधित है? ऊंचे घास का मैदान, नीचे घास का मैदान, इसे करके बना सकता है। धांगर, ठीक है, ये महाराष्ट्र का एक जाना माना क्या है? चरवाहा है। महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा है धांगर। नवोदय विद्यालय के एग्जाम में मेंस में आया था क्वेश्चन रायका, राजस्थान के रायका के बारे में। रायका जो है किस समय जो है, इस टाइम समय पूछा था, किस समय अपने पशु को लेकर बाहर चले जाते हैं? शुष्क मौसम में वो लोग जो है ना, भेड़ को, अपना पशु को लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं शुष्क मौसम। तो रायका राजस्थान का वो आगे आ ही जाएगा। रबी फसल पते हैं, रबी फसल मार्च के बाद कटाई होता है और खरीफ सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ठुंड जो खेत में फसल काटने के बाद जो रह जाता है उसका जड़, उसको ठुंड कहा जाता है। तो एक्चुअली ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, तो इसलिए पूछ सकता है ठुंड क्या है? तो पौधे के कटाई के बाद ज़मीन में रह जाने वाले उसकी जड़। ठीक है, ज़मीन में रह जाने वाली जड़ क्या है? ठुंड है। बंजारे किसको बोलते हैं? चरवाहे को ही बंजारे बोला जाता है। ये बंजारे कहाँ कहाँ पाया जाता है? यूपी में, पंजाब में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सब में पाया जाता है। देखिए आ गया रायका कहाँ का चरवाहा है? राजस्थान में।
इसको याद रखेंगे। ये किस मौसम में जो है अपने जगह छोड़ के दूसरे जगह पर चल जाता है पशु चराने? तो शुष्क मौसम में। शुष्क एक क्वेश्चन आया था KVS में। फिर भी आया, यही आ गया थार के। देखिए थार मरुस्थल है, तो थार मरुस्थल के जो है थार के रेगिस्तान में जो ऊँट पाला जाता है, तो ऊँट पालकों को क्या कहा जाता है? मारू। ऊँट पालकों को क्या कहा जाता है? मारू। ऊँट पालकों को मारू रेखा कहा जाता है। और जहाँ पे ये ऊँट पालक सब रहते हैं एक जगह घर बना के, तो उसको क्या कहा जाता है? उसके जो बस्ती होते हैं उसको क्या नाम है? ऊँट पालकों का जो बस्ती होता है उसको ठंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठंडी। तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ठंडी क्या है? ऑप्शन में दे देगा रायका का बस्ती, फिर दे देगा ठंडी हवा, तो कंफ्यूज कर जाएगा। इसलिए याद रखेंगे ठंडी क्या है? तो रायका का जो बस्ती होता है चरवाहा का, उसको ठंडी नाम दिया गया है। और राजस्थान के पुष्कर में ऊँट मेला लगता है, याद रखेंगे। तो थार के रेगिस्तान के ऊँट पालकों को ये याद रखें मारू रेखा कहा जाता है। ठीक है, ऊँट पालकों को क्या कहा जाता है? मारू। ऊँट पालकों को, और उनकी बस्ती का क्या नाम है? उसकी बस्ती को ठंडी कहा जाता है। इसको ठंडी कहा जाता है। राजस्थान के पुष्कर में कौन मेला लगता है? ऊँट का मेला लगता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया था। ये पूछ सकता है, NCERT का फैक्ट है। कब? तो औपनिवेशिक सरकार ने कब अपराधी जनजाति अधिनियम 1871 में। ये इम्पोर्टेंट अभी भी है। मसाई जनजाति, तो इसका मानना था मसाई जनजाति जो धरती को अपनी माता मानता है, इसलिए इस पे वो हल नहीं चलाते थे। हल चला के खेती नहीं करते थे, कुदाल उदाल से खेती करते थे। तो मसाई जनजाति का मानना है कि फसल उगाने के लिए ज़मीन पर हल चलाना प्रकृति के विरुद्ध है। मतलब याद रखेंगे, पूछ सकता है कि कौन सा जनजाति जो ज़मीन पे हल नहीं चलाते हैं, तो उसमें बहुत सारा ऑप्शन दे देगा। संथाल दे देगा, उरांव दे देगा, तो उसमें मसाई जनजाति याद रखेंगे। मसाई पशुपालक कहाँ के रहने वाले थे? तो मसाई पशुपालक अफ्रीका के थे। मसाई जनजाति कहाँ रहते थे? पूर्वी अफ्रीका के वासी थे। अफ्रीका के कुछ चरवाहा, जैसे मसाई, अफ्रीका कुछ चरवाहा का नाम सब जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। पहले तो मसाई कहाँ के रहने वाले थे? तो अफ्रीका के। अफ्रीका कुछ चरवाहा और है मसाई के अलावा मसाई बर्बेर्स, बेंदुइन्स, सोमाली, बोरोन, तुर्कान, ये सब वहाँ का चरवाहा। याद रखना, याद करने वाला फैक्ट है, इसमें क्या कुछ नहीं कोई कर सकता है। सोमाली, बोरोन, तुर्कान, बेंदुइन्स, मसाई, बर्बेर्स। आप ये पहले इसको देख लीजिए। मसाई पशुपालक कहाँ के थे? पूर्वी अफ्रीका के वासी हैं। अफ्रीका के कुछ चरवाहा का नाम बताए, मसाई। तो ये तो याद रखेंगे, बर्बेर्स, बेंदुइन्स, सोमाली, बोरोन, तुर्कान। ठीक है, अब यहाँ से तंगानिका के बारे में कुछ समझेंगे। ठीक है, जैसे ब्रिटेन ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्या किया था? ब्रिटेन जो तंगानिका के इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसे जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था। मतलब ब्रिटेन जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय तंगानिका के कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया, जो जर्मन ईस्ट अफ्रीका कहा जाता था। और तंगानिका ब्रिटिश के नियंत्रण में आ गया। और क्या किया? 1961 में उसको आज़ादी मिली। तंगानिका को कब मिला? 1961 में आज़ादी मिली। और 1964 में जंजीबार द्वीप को भी विलय कर दिया गया। किस में?
तंगानिका में, और इसका नया नाम दे दिया तंजानिया। तंजानिया में ही मिलल है जंजीबार द्वीप, ठीक है। तो तंगानिका, इस पे ब्रिटेन ने पहले विश्व युद्ध के दौरान क्या किया था, कब्जा कर लिया था, जिसे जर्मनिस्ट अफ्रीका कहा जाता था। 1919 में तंगानिका ब्रिटिश नियंत्रण में आ चुका था तंगानिका, और 1961 में उसे आज़ादी मिली। और 1964 में 1961 में पूछेगा तंगानिका को कब आज़ाद किया था अंग्रेज, तो 1961 में, और फिर उसमें विलय कर दिया जंजीबार द्वीप को, और उसके जंजीबार द्वीप विलय होने के बाद इसका नाम हो गया तंजानिया का नाम दिया गया। और मसाई शब्द का क्या है, मसाई शब्द का अर्थ माँ होता है, ठीक है, माँ से निकलता है। अब मसाई शब्द माँ शब्द से निकला, ठीक है। मसाई का अर्थ होता है मेरे लोग। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसमें जो भी है तो याद करने वाला फैक्ट है, इससे ज़्यादा कुछ एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। उसमें जितना भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने पूरा नोट्स में डाल दिया है। आप इसको याद कर लेंगे तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। 2 क्वेश्चन तो यहीं से आया हुआ था KVS का, जब हम मेंस दे रहे थे। थैंक यू।